नमस्कार मित्रों, जय धन्वंतरी। आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल आयुर्वेद एंड अल्टीमेट व्यू ऑफ लाइफ पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हम दिनचर्या से शुरुआत करेंगे, उसका पहला मुद्दा आता है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थम आयुष्य। तो इसमें जो ब्रह्म मुहूर्त वर्ड आता है उसका मतलब क्या है, वो कब से शुरू होता है, उसका एक्चुअली टाइम पीरियड कितना है, उसमें उठने के फ़ायदे क्या है, उसमें अगर ना उठे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और उसमें उठ के हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उस सबका ये वीडियो में मैं विस्तृत वर्णन करना आपसे चाहूँगा। तो उसमें पहला आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। तो ये शब्द बना है दो शब्दों से, यानी कि ब्रह्म एंड मुहूर्त। ब्रह्म ये काफ़ी विस्तृत शब्द है। अगर हम इसके डीप में जाए तो इसका वर्णन उपनिषद, अपने जो ग्रंथ है, संहिताएँ, सब में मिलता है। अलग अलग मतलब से ये ब्रह्म शब्द प्रचलित है। यहाँ पे हम जो कोरिलेट कर सकते हैं उसका मेन मतलब है द रूट ऑफ क्रिएशन। ब्रह्म का मतलब होता है रूट ऑफ क्रिएशन, जहाँ से उत्पत्ति होती है। तो ये ब्रह्म है। और दूसरा शब्द आता है मुहूर्त। मुहूर्त एक टाइम पीरियड को मेजरमेंट करने का प्रमाण है। जैसा कि आप सब जानते हो कि इंग्लिश पद्धति के अनुसार सेकंड, मिनट या तो हॉर ऐसे प्रमाण दिए गए हैं। वैसे ही हमारी भारतीय कल्चर में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म समय को निर्धारित करने के लिए भी कुछ प्रमाण दिए गए हैं। तो मुहूर्त इनमें से ही एक है। मुहूर्त एक क्या टाइम पीरियड है, तो ये मतलब होता है कि एक दिन का जो 30th पार्ट है उसको बोलते हैं एक मुहूर्त। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 आवर्स इंटू 16 मिनट इज टोटल अबाउट 1440 मिनट्स। अगर उसको हम डिवाइड करते हैं 30 से तो आता है 48 मिनट। तो एक मुहूर्त का काल होता है 48 मिनट। तो ये हो गया ब्रह्म और मुहूर्त का मतलब। अब हम जानेंगे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कि ये ब्रह्म मुहूर्त टाइम कितना होता है और कब होता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का काल बताया है शास्त्रों में कि ये 2 मुहूर्त का समय होता है, यानी कि 48 + 48 यानी कि 96 मिनट। और ये कब होता है? ये होता है सूर्योदय से जस्ट 2 मुहूर्त पहले। यानी कि अगर हम सूर्योदय कॉमनली हमारे इंडियन एनवायरनमेंट के अनुसार देखें तो 6 से 6:30 के बीच में होता है। तो ये काल हम गिन सकते हैं 4:30 से 6 बजे तक का सुबह में। तो ये हो गया ब्रह्म मुहूर्त का काल। अब हम जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके से, यानी कि एक माइथोलॉजिकल व्यू, यानी कि हमारे जो शास्त्रों में परंपरागत तरीके से क्यों बताया गया है। दूसरा बताऊंगा मैं आयुर्वेद पद्धति से, यानी कि एंसाइंट मेडिसिन सिस्टम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और तीसरा मैं बताऊंगा साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि जो लेटेस्ट रिसर्च बेस है उसके आधार पर। तो अब हम शुरू करेंगे पहला पॉइंट, यानी कि माइथोलॉजिकल व्यू में ब्रह्म मुहूर्त का इंपॉर्टेंस। माइथोलॉजिकल व्यू से अगर देखा जाए तो सुबह का समय होता है, उसमें अगर आप प्राणायाम, योगा या भी कोई भी जो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें रिजल्ट काफ़ी बढ़ जाता है। उसका रीज़न मेन यही है जो कि शास्त्रों में दिया गया है कि इस समय में सत्व गुण प्रभावी होता है। अगर हम देखें तो दुनिया के हर व्यक्ति और हर वस्तु को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसकी प्रकृति के अनुसार। सात्विक पद्धति इसे कहते हैं, जो शुद्ध हो, सात्विक हो और शांत हो। दूसरा आता है राजसिक प्रकृति, यानी कि जो उग्र हो, अस्थिर हो, उसे कहते हैं हम राजसिक प्रकृति। और तामसिक प्रकृति में यह आता है जो निद्राशील, तमोभाव से गुण, यानी कि आलसीपन में व्यतीत कर रहा हो, उसे बोलेंगे हम तामसिक गुण। तो ये हमारा जो पूरे दिन का समय है उसमें भी ये लागू होता है। और जो सुबह का समय है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो है सात्विक समय, यानी कि सुबह 3 से सुबह 6 बजे तक का समय जो है वो सात्विक काल में गिना जाता है। और इसमें सत्व गुण की वृद्धि होने से आप जो भी प्रेयर करेंगे, या तो जो भी रीडिंग राइटिंग करेंगे, या तो जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे, उसमें सब में आपको अधिकतर फायदा मिलेगा। तो इसीलिए ये समय को हम क्रिएटर्स आवर्स, यानी कि क्रिएशन का आवर भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद काल का डिवाइडेशन, यानी कि दिन का डिवाइडेशन वात, पित्त, कफ 3 दोषों के अकॉर्डिंग किया गया है, जिसमें हर एक गुण का प्रभावित्व है। तो सुबह का ये समय प्रभावित तो होता है वात गुण से, और वात का कर्म है पूरे मन और शरीर के अंदर जो भी संचालन हो रहा है उसको नियंत्रित करना। तो अगर नियंत्रणा के समय में हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम जल्दी उठ के उसको कंट्रोल करके हम ध्यान करने जा रहे हैं, या तो हमारे दैनिक क्रिया करने जा रहे हैं, या तो कुछ भी कर्म नया करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ वायु का साथ रहता है, तो हम कुछ भी उसको नियंत्रित करके अच्छा कर सकते हैं। दूसरा मैटर आता है कि उस समय जो हमारे मल, यानी कि शरीर के मल मूत्र आदि जो भी पदार्थ है वो भी ऐसी क्वांटिटी में रहते हैं कि हमने उसको शरीर से निर्वासित कर दिया है, तो वो शरीर में कम रहते हैं, उसका प्रभाव भी कम होता है।
तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे बॉडी में एक सत्व का प्रमाण बढ़ा रहता है। ये हो गया आयुर्वेदिक महत्व। अब तीसरा मैं बताऊंगा साइंटिफिक वे, उसके रिसर्च पेपर्स के अनुसार कैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज्यादा फायदेमंद है। तो जैसे मैं देख रहा हूं कि रिसर्च पेपर्स में मुझे एक शब्द मिला है कि द एंटायर बॉडी बिकम्स अंडर अ सर्टेन कंडक्टिव एटमॉस्फेयर एंड प्रोड्यूसेस सब्सटेंस नोन एज अ मेलेटोनिन। आप सबको पता होगा कि मेलेटोनिन है वो मूड स्टेबलाइजर है और आपके जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है। वो सीक्रेट करती है पीनियल ग्लैंड, और पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी इस समय में सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, वो भी रिसर्च पेपर से प्रमाणित है। दूसरा अगर हम बात करें तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो द ऑक्सीजन लेवल इज ऑल्सो मैक्सिमम इन द एटमोस्फियर विच इज बेनिफिशियल फॉर द लंग्स। और अगर इससे अगर हम जाए तो अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडीज, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप एक्टिविटी करते हो, वॉक पे जाते हो और फ्रेश ऑक्सीजन लेते हो, तो उससे क्या क्या फायदे होते हैं कि इट मिक्सेस विद द hemoglobin in your body and makes oxyhemoglobin, which offers the following benefits. First, it helps to boost your immune system. Second, it increases the energy level. Third, it helps to stabilize the balance in blood pH. And fourth, it enhances the absorption of minerals and vitamins. Fifth, it helps to relieve pain, soreness and cramps. So this is the medical way to understand why we have to wake up in Brahma Muhurta. देन अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो उसमें है एक तो है मेडिटेशन, जिससे आपका माइंड लेवल इंप्रूव हो सके, माइंड का स्ट्रेस कम हो सके और उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ सके। दूसरा होता है कि बॉडी के लेवल पे जैसे मैंने बताया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करके वो काफी बॉडी को बेनिफिट्स देता है। तीसरा होता है कि आपका जो वर्क का लेवल है, आप अगर सुबह में उठ के कुछ प्लान करते हो तो आपको उसके लिए भी समय मिल जाता है और पूरे दिन का प्लान या तो आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो। उस में जैसे बताया सत्व गुण की वृद्धि होती है, अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्यू वात की वृद्धि होती है, तो वो भी आपको कंट्रोल कर सकता है। और थर्ड व्यू जैसे मैंने साइंटिफिक बताया, आप प्लानिंग करने में ये आवर्स का काफी उपयोग कर सकते हैं। तो ये था सारा माहिती ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे के बारे में। तो ये कर सकते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट में या तो मुझे नंबर पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल आयुर्वेदा एंड अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ। थैंक यू।